अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर जी चुन्नू मुन्नू सा शॉपिंग का व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने विज़िट किया था चेज़ अप अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए। तो चेज़ अप मैं बहुत अरसे से जा रही हूँ और हर सीज़न में मैं जो है ना 2 चक्कर ज़रूर लगा लेती हूँ चेज़ अप के, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। अगर आप आना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो समहाउ क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं काफ़ी, तो इसलिए फैमिलीज़ क्योंकि विज़िट करती हैं तो यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने चुन्नू मुन्नू सी वीडियो बना ली कि अगर आप यहाँ विज़िट करने चाहें तो आपको आइडिया हो जाएगा। चीज़ अप और चीज़ वैल्यू जो है ना वहाँ पर प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस होता है। चीज़ वैल्यू जब वो चीज़ अप से ज़्यादा रीज़नेबल है, आई थिंक सो। तो अगर आप चाहें तो चीज़ वैल्यू भी जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए जो है ना वो शूज़ पिक कर लिए थे जाते ही, और मैंने इनका साइज़ भी चेक नहीं किया था इवन। इतने मुझे पसंद आ गए थे और बाद में मैंने माशाल्लाह से पहनाए उसको और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे आ गए थे। तो यहाँ पर जी अहमद जो है ना वो टिक गए थे, और अभी वो सारी शॉपिंग के दौरान बार बार किसी न किसी चीज़ पे टिक जाएंगे कि मुझे यही चाहिए। और अगर मैं इसको हर एक चीज़ इसकी पसंद की दिलाने लगी तो भाई मैं तो सारे पैसे इसी पे उड़ा के घर चली जाऊंगी, तो बजट बिल्कुल शॉपिंग का आउट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी सैंडल्स की वैरायटी भी है इनके पास। इनके पास इन सीज़न ऑफ सीज़न आउट सीज़न हर चीज़ जो है ना आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आई थिंक जो है ना कुछ भी ऑफ पे नहीं होता, इनकी बस रीज़नेबल प्राइस होती हैं, आप जो है ना बाय कर सकते हैं, अफोर्डेबल होती हैं। तो बच्चों की शॉपिंग तो यहाँ से बहुत ही अच्छी हो जाती है। बाकी शॉपिंग पे का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से और कुछ भी नहीं अभी तक बाय किया। बस जब भी मैं आती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती हूँ। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट सी चप्पल नज़र आ रही थी मुझे बच्चों की, और मैं बार बार उन्हें देखने जा रही थी, हालांकि मैंने उनमें से लेना कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लूँगी। यहाँ पर ना मुझे बच्चों के लिए जो फॉर्मल और कैजुअल दोनों किस्म के कपड़े बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, बड़े रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपको सेपरेट शर्ट्स भी मिल जाती हैं, उनके साथ आप ट्राउज़र जो है ना अपनी पसंद के रख लें, या फिर आप 3 पीस 2 पीस एनीथिंग यू वांट यू कैन बाय। तो यहाँ पर हर वैरायटी है बहुत अच्छी। मैं बहुत अरसे से यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप हर प्राइस रेंज में ना जो वो शॉपिंग कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी होती है यहाँ पर ना। तो यहाँ पे मैं शर्ट्स दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी हैं, और फ्लीस लगी हुई इनके नीचे, तो ये सर्दियों में बहुत वार्म रहती हैं, बच्चे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी का भी ख्याल कर रही थी सबका, क्योंकि सबका अपना अपना जो है ना वो माइंड होता है, और हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अगर वीडियो जो है ना वो बहुत कम बन रही है तो इसके लिए मैं सबसे सॉरी करूँगी। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ना कुछ दिखाऊं, और बाद में फिर मैं तंग आके थक हार के फिर मैंने ना वीडियो बनाना बंद कर दी, क्योंकि फिर सबके प्राइवेसी के इशू आ रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह बार बार कोई मुझे कहे या मैं किसी को मौका दूं कहने का। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये शर्ट्स बहुत सॉफ्ट से कपड़े की हैं, तो ये हर मौसम में आप वेयर कर सकते हैं। नीचे से अगर आप सर्दियों में पहन रहे हैं, नीचे से बच्चे के पहनाएं, ऊपर से हुड वगैरह वेयर कर ले। तो अगर आप बच्चे का कंफर्ट देखें ऐसे कपड़ों से, तो मुझे एलर्जी है। अगर मेरी बेटी तो शादी पे भी पहन ले तो जितनी देर वो उतारे नहीं, मैं जो है ना ईजी फील नहीं करती। तो यहाँ पे हर बंदे के टेस्ट के हिसाब से आपको ना शॉपिंग मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी, सॉरी। तो मुझे पता नहीं क्यों वाइट पिंक और ब्लैक इतना कोई अट्रैक्ट करता है। मेरी जो ननद है वो बार बार कह रही थी तुम सिर्फ वाइट ही पिक कर रही हो, कुछ और भी देखो। तो मैंने उनके बच्चों को भी शॉपिंग करवाई थी। अगर आप सारा मंथ नहीं, इवन साल में अगर एक दफ़ा और दो दफ़ा भी आपसे हो सके, अगर आपका बजट आपका साथ दे, तो आप ज़रूर उनको कुछ ना कुछ लेके दिया करें। इससे जो है ना
दिल साफ़ होते हैं और खुशी भी बहुत मिलती है। तो मैंने उनके बच्चों को भी शॉपिंग करवाई और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लिया। तो उनकी शॉपिंग तो मैं नहीं दिखा सकूँगी आपको, क्योंकि वो फ़ौरन से हमें बस घर पे छोड़ा और निकल गए, क्योंकि वो कल 2-3 दिन से आए हुए थे हमारे पास। तो उन्हें वापस भी जाना था। तो यहाँ मैं सब चढ़ के बैठ गए थे एक और गाड़ी पे कि यहाँ से मुझे गाड़ी लेके दो। तो भई आपके बाबा ने मुझे इतना बजट जो है ना वो अलाउ नहीं किया हुआ। ये खर्चियाँ आप अपने बाबा के साथ ही करना। तो अभी जी मैंने उसको डरा धमका के उठाया यहाँ से और बंदूक वाले अंकल को भी बुलाया, तो तब अहमद साहब ने गाड़ी की जान छोड़ी। तो अभी हम घर आ गए हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से छोटू चुन्नू मुन्नू शॉपिंग के व्लॉग में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने ये 599 की जो है ना वो शर्ट बाय की थी और आई थिंक 600 का जो है ना वो पैंट था। और साथ में मैंने ये मरियम का, वो अहमद का था, और ये मरियम का 499 का मैंने शर्ट बाय किया, 499 का ट्राउज़र था। और इसकी प्राइस मेंशन नहीं, आई थिंक उन्होंने टैग जो है ना वो रिमूव कर लिया। और ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और फेवरेट ट्राउज़र था, क्योंकि मुझे वाइट बहुत अट्रैक्ट करता है। और पिंक में मैंने भागम दौड़ में एक दो ले लिया अपनी नंद की बातें सुनने के बावजूद कि मैं क्या करूं, मैं रह नहीं सकती। और फिर मैंने उसकी बेटियों के लिए भी पिंक में ही लिया। मैंने कहा आप जो मर्ज़ी कहते रहो, हाँ ढूंढ ढांड के मुझे इसका तो मिल ही गया। ये 349 का आई थिंक है, हाँ 349 का था ये ट्राउज़र। और आई थिंक 600 की जो है ना वो शर्ट मिली थी मुझे। तो इसका टैग भी उन्होंने रिमूव कर लिया था, यहाँ पे आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी मुझे खाना भी रेडी करना था, तो ये मैंने ना पूरा जो है ये 1099 में बाय किया था फुल सूट जो है ना। और ये मैंने ट्रैक सूट जो है 2 लिए थे। इनकी भी प्राइस मुझे नहीं मिल रही थी, आई थिंक ये मुझे पड़े थे 1200 में, वन पीस 1300 में। तो ये मैंने शूज़ लिए थे, ये अहमद के और वो मरियम के, ब्लू में अहमद के और पिंक में मरियम के मैंने बाय किए थे। और ये मुझे पड़े थे आई थिंक 23 के मरियम के, 2300 के, और 2100 के, 2200 के अहमद के, और 1200 के जो हैं वो दूसरे अहमद के स्किन वाले शूज़ जो हैं वो मैंने बाय किए थे। तो देखिए बहुत रीज़नेबल है। अगर आप लोकल शॉप पे जाते हैं तो ये चीज़ें जो है ना आपको 2800, 2900, 3000 की बता रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी शॉपिंग हो गई थी। और ये मैंने मरियम के लिए बाय किया था और इसकी प्राइस जो है ना मैंने शायद नहीं मैं कैप्चर कर सकी। और ये भी मैंने मरियम का बाय किया था ट्रैक सूट, दोनों के मैंने मैचिंग करने की कोशिश की थी, तो लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो अभी वो स्टॉक जो है ना वो रीस्टॉक कर रहे थे, लेकिन हमें जल्दी थी इसलिए मैं वेट नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह फिर से चक्कर लगा लूँगी। और ये मुझे आई थिंक 1400 का पड़ा था मरियम का ट्रैक सूट। तो अभी मैं आ गई जल्दी में किचन में। तो पहले तो मेरा दिल था कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं, लेकिन वो जल्दी में थे तो वो चले गए, इसलिए मैंने बाकी चिकन को धो के फ्रीज़ कर दिया था। और कुछ चिकन जो है मैंने यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं एक जुगाड़ लगाऊंगी। तो जुगाड़ू तो जी हम बहुत हैं, और जल्दी में तो औरतों का दिमाग वैसे भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरा भी जो ओवर ही चल गया था क्योंकि मैंने कल का बचा हुआ सालन जो है ना वो इसमें ऐड करके तो अपना जुगाड़ लगा के रात का खाना भी तैयार कर लिया था और जल्दी से फ्री भी हो गई थी, और मैंने शॉवर भी ले लिया था। तो खाने तक मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी। हालांकि सर्दी भी बाहर बढ़ गई है, अब तो हवा बहुत ठंडी लगती है, तो मुझे फ़्लू भी हो गया और साथ में मुझे बुखार भी हो गया। लेकिन फिर भी मैंने ना कोशिश की चलो खाना तो घर में मैं बना ही लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर का खाना जो है ना वो बहुत पसंद है। जब भी हम कहीं बाहर खाते हैं तो वो या तो मेरी फरमाइश पे होता है या बच्चों की फरमाइश पे। तो मेरे हस्बैंड को तो घर में कुछ भी बना दो, कुछ भी मैं बेशक फिरनी हो, कोरमा हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, बस बाहर का ना हो। तो ज़्यादा मसाले ऐड करने पे भी वो मुझे बहुत सुनाते हैं कि तुम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो। तो भाई क्या करना है, हमने कौन सा रॉकेट चलाने हैं हेल्थ कॉन्शियस होके। ये आंडी रोटी चूल्हा ही करना है हमने, तो मोटे होके भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वैसे तो मैंने अपनी जो विंटर की रूटीन है उसमें एक दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, उससे ये होता है कि मेरी जो वेट जो है ना वो कंट्रोल रहता है। लेकिन क्या करूँ, जब भी बारिश हो
तो हमारे घर पकोड़े ना बने तो तब भी ताने सुनने को मिलते हैं कि औरतें जो ना कुछ करके राज़ी नहीं हैं। तो फिर पकोड़े तो बनाने पड़ते हैं ना, तो फिर बनाएंगे तो फिर हम खाएंगे, नहीं तो गुनाह तो होगा ना। तो फिर जब खाएंगे तो वो नज़र भी आएंगे, तो जब वो नज़र आएंगे तो फिर क्या किया जा सकता है। कितना सब्र करें हम, फिर मुझे खाने पड़ते हैं तो मैं तो खा लेती हूँ भाई। मुझे तो मैं तो खाने के पीछे मर जाऊँगी। जैसे कि अभी चोट लगवा ली, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊँ, और जल्दी का काम तो शैतान का होता है जी। इसलिए जब भी आप कटर वगैरह पे कोई भी काम कर रहे हो तो प्लीज़ जो है ना वो बहुत एहतियात से करें, क्योंकि एक ही जगह पे मुझे 2 दफ़ा कट लगा। तो उस वजह से फिर जो है ना मैं बार बार हाँ हैंड जो है वो साफ़ कर रही थी टिशू के साथ, और धो के फिर मैं टिशू के साथ क्लीन करके फिर कर रही थी, क्योंकि खून पसीने की कमाई तो सुना था खून पसीने का खाना नहीं सुना था। और मैं खुद बहुत अपसेट हो रही थी, क्योंकि ये मेरा सीधा हाथ है। तो मैं बहुत परेशान थी। अभी मैंने सोचा कि चलो खाना जुगाड़ लगा के रात के खाने से रेडी कर लिया, तो इज़्ज़त इसी बात में है कि कुछ ऐसा रेडी कर लिया जाए जिससे मेरे हस्बैंड का मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाए। तो मैंने सोचा कि पकोड़े, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जब वो हमें ड्रॉप करके गए तो वापस गए हैं, तो मैं घर में आई हूँ तो काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैंने भी जल्दी जल्दी से पकोड़े रेडी कर लिए। तो जब मैं जल्दी पकोड़े वगैरह रेडी करने होते हैं तो फिर मैं कटिंग की तरफ नहीं जाती। मैं कटर जो है ना उससे वो भी कर लेती हूँ, और बड़े अच्छे सॉफ्ट और बिल्कुल मॉइस्ट से आपको ना मिलेंगे पकोड़े, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मैं इसको बिल्कुल इसका रस वगैरह कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने आलू छील के अच्छी तरह से ना धो के, और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैं प्याज को भी ऐसे ही कर लूँगी, और मैंने धनिया काट के डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास पालक अवेलेबल नहीं थी। इतने यूट्यूब के टोटकों पे अमल करने के बावजूद मेरी जो पालक है वो 3-4 दिन से ज़्यादा, या एटलीस्ट 5 दिन से ज़्यादा कभी नहीं चली। तो अभी मौजूद नहीं थी, तो बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं मंगवा भी नहीं सकती थी, और मैंने कोशिश भी नहीं की मंगवाने की, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी रेसिपी जुगाड़ के बगैर मैं बना लूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जुगाड़ लगाया, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। एक तो मैंने हरियाली के लिए इसमें धनिया ऐड कर दिया, तो उसके बाद मैं एंड में ना इसमें कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हल्की हल्की सी करवाहट आती है, तो वो बड़ा पकौड़ों में बड़ा ना तीखापन सा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं प्याज जो है ना उनको भी ग्रेट कर लूँगी। तो इसका रस जो है ना, ये नहीं समझिएगा कि उससे आपके पकोड़े ख़राब होंगे, नहीं। लेकिन आपने एक काम ज़रूर करना है कि जब भी इसका आपने मिक्सचर रेडी करना है ना, तो आपने पानी दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो आप यकीन कीजिएगा इतने सॉफ्ट बनेंगे आपके पकोड़े कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ना दही ऐड करते हैं ताकि पकोड़े सॉफ्ट बने। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया, साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी, और कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। बाद में मैं हल्दी, नमक और बिल्कुल बेसिक से जो मसाले हैं ना, और हाँ अनारदाना मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो बेसिक मसालों से घर में जो मौजूद थे, मैं ना पकोड़े जो है ना उसका मिक्सचर रेडी करके रख लूँगी। तो उससे ये होगा कि फिर जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं ताज़ा ताज़ा ना कुछ पकोड़े बना लूँगी, साथ में रोटियां बना लूँगी। चावल मैंने जो है बॉयल राइस वो मैंने रेडी कर लिए थे। साथ में मैंने जो है ना वो गोश्त, और जो वो जुगाड़ वाला सालन था मेरा, वो मैंने ऐड करके गोश्त का बड़ा अच्छा सा ना जो ना कौरमा सा रेडी कर लिया था। तो इससे ये होता है कि अगर आप मतलब कम टाइम में भी आप जो है ना वो अच्छा सा डिनर जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से टिप है आपके लिए। तो बचा हुआ सालन जो है उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। अभी तो मौसम भी अच्छा आ रहा है, तो अगर अभी तो सब्ज़ी बनेगी खुश्क वाली, जैसे आलू मटर गाजर, आलू मटर गोभी या कुछ भी, आप उसको फ्रीज़ करें। लेकिन आप यकीन आपको ये भी टिप मैं दे रही हूँ कि उसको कभी भी फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं करें जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं।
उससे ये होता है कि बाद में जब आप उसको निकाल के डीफ्रोस्ट करते हैं ना, तो आप यकीन कीजिएगा कि वो आलू जो हैं अंदर या कुछ भी जो भी सब्ज़ियाँ ना वो बिल्कुल फोगी टाइप हो जाएगी, वो टेस्टलेस हो जाती है। तो आप जब भी सब्ज़ी वगैरह को फ्रीज़ करें तो जो नीचे फ्रिज का नीचे वाला फ्रीज़र वाला हिस्सा होता है ना, जो नीचे वाला आई थिंक मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उसमें फ्रीज़ करें, रखें सब्ज़ी को। उससे ये होगा कि सब्ज़ी जो है ना फ्रेश रहेगी। तो मैं फ़्रेश सालन बनाने पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो पड़ा हुआ सालन वो खाते भी नहीं है। लेकिन आज मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया, आप यकीन कीजिएगा कि ऐसा तो आप कोरमा भी रेडी करें तो नहीं अच्छा बनता जैसा आज का सालन अच्छा बना था। और मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ भी की कि क्या डाला, लेकिन मैंने नहीं बताया कि मैंने कल का बचा हुआ सालन डाला है, नहीं तो उन्होंने खा के भी उनका टेस्ट ख़राब हो जाना था। तो यहाँ चाय के साथ व्लॉग करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।